महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे अयोध्या दौऱ्यावरती येणार आहेत. मात्र याच अयोध्या दौऱ्याला आता भाजपच्या उत्तर प्रदेशमधील खासदारांनी विरोध केलेला आहे. हा विरोध नेमका का आहे आणि विरोध मागे घेणार का ते जाणून घेऊयात. सर, आपने राज ठाकरे को विरोध किया है. राज ठाकरे अयोध्या में आना चाहते हैं, लेकिन आप विरोध जता रहे, क्यों विरोध कर रहे हो? देखिए, राज ठाकरे जी से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। एक रोज़ टीवी पर मैंने देखा कि राज ठाकरे जी अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। तो मैंने एक ट्वीट किया कि जब तक उत्तर भारतीयों से माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक उनको आना नहीं चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी को मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्तर भारत और मराठा मानुस का विवाद मुंबई के अंदर राज ठाकरे जी ने पैदा किया और उत्तर भारत के नाम पर हजारों नहीं कई हजार ऐसे लोग हैं जिनको अपमानित करने का काम राज ठाकरे साहब और उनकी नवनिर्माण सेना ने किया। 2007 से लगातार वो करते हैं। अभी 10 दिन पहले तक या महीना 2 महीना 4 महीना पहले तक बोलते थे कि मोदी रहेगा तो ये देश गर्त में चला जाएगा और योगी नहीं है, ये टकला है, क्या है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपकी उत्तर प्रदेश में, वहाँ महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हुई, अजान से शुरू हुई और हनुमान चालीसा तक आई। जहाँ तक हनुमान चालीसा और अजान की बात नहीं, बात है ध्वनि प्रदूषण की। जो तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजते हैं, चाहे मंदिर पर बजे, चाहे मस्जिद पर बजे, चाहे डीजे हो, चाहे प्रेशर हार हो, इससे पूरा देश परेशान है। लेकिन इस इशू को लेकर के ये यहाँ आना चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि भाई हम राम के वंशज हैं। उत्तर भारतीय क्या पूरा देश राम का ही वंशज है, कहीं ना कहीं से जोड़ोगे मिल जाएगा। और आप उन्हीं राम के वंशजों को मारते हो, पीटते हो, अपमानित करते हो, फैक्ट्री में पहुंचते हो, कहते हो कि महाराष्ट्र के मराठा के इस साइड आ जाओ और उत्तर भारत के इस साइड आ जाओ और पीटते हो, और आप अब उन्हीं राम का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये राय आपकी खुद की है या पार्टी की? मेरी खुद की है, मेरी खुद की है, मेरी खुद की है। वहाँ के जो पार्टी के अध्यक्ष है, मेरी खुद बीजेपी की है। पार्टी के, उन्होंने ये कहा कि आपको पार्टी की तरफ से बताया जाएगा। देखिए, ये मेरी खुद की राय है जी। और इसमें पार्टी से ना मैंने बात किया है, ना अब तक मुझसे किसी पार्टी ने बात किया है। और मैं व्यक्तिगत स्तर पर, अपने स्तर पर बड़ी तैयारी भी कर रहा हूँ। जितना वो सोच रहे होंगे उससे ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ। और मेरे साथ उत्तर भारतीय होने के नाते बहुत बड़ी संख्या है और पार्टी का क्या स्टैंड है वो अलग स्टैंड है। आगे जाके पार्टी ने आपको बताया तो ये स्टैंड आप पीछे लेंगे? ना 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 ना, ये सवाल ही नहीं है। सवाल कैसे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं? पार्टी अगर कोई रास्ता निकालना चाहती है तो राज ठाकरे साहब एक शब्द बोल दें कि मैंने कोई ऐसा नहीं किया है और आगे ऐसा नहीं करूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं भी उनका तैयारी मतलब क्या की आपने? तैयारी एग्जैक्टली राज ठाकरे को आप किस तरह से यहाँ पे रोकना चाहेंगे? क्या तैयारी की आपने? मैं इतना जानता हूं कि राज ठाकरे साहब जब तक 2 लाइन का खेद नहीं व्यक्त करेंगे, एयरपोर्ट पर आएंगे तो वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अयोध्या में तो घुसने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अयोध्या में घुस जाएं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है और कोई उनको घुसा नहीं सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति भी अभी चल रहा है कि राज ठाकरे का कहीं ना कहीं एजेंडा हिंदुत्व के मुद्दे पे है, जो बीजेपी का भी कई सालों से हिंदुत्व के मुद्दे की राजनीति करते आ रही है, और बीजेपी और मनसे से कहीं ना कहीं अलायंस आगे जाके करेंगे, ये एक चर्चा। ये मेरा मुद्दा नहीं है। वो बीजेपी मन से करीब आ रही है, महाराष्ट्र की राजनीति क्या है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा सिर्फ एक लाइन का है कि आपने उत्तर भारतीयों को अपमानित किया है। मेरे हिसाब से अगर नहीं किया है तो बोलो नहीं किया है और आगे नहीं करेंगे। बस मेरा इतना मुद्दा है और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये सारी तैयारी कर रहा हूँ और भगवान कसम बता रहा हूँ, हल नहीं पाएंगे अयोध्या में। वो हल नहीं पाएंगे अयोध्या में। जब तक माफी नहीं मांगी तब तक जब तक माफ़ी नहीं मांगे हल नहीं पाएंगे। अगर पार्टी चाहती है तो पार्टी उनसे माफ़ी मंगवा दे, खेद व्यक्त कर दें कि आगे मैंने किया नहीं है, वो आगे करूँगा नहीं। क्या झगड़ा है इसमें? क्या कोई झगड़ा नहीं है? आप भाई हिंदू नेता बनो, आप जो है जो नेता बनना हो बनो। आप राम कोई हमारे वो तो है नहीं कि हिंदू धर्म जो है इतना वो तो है नहीं कमज़ोर कि किसी को आने ना दे। जब हम हूण को पटा सकते हैं, डच को हमने स्वीकार कर लिया, फ्रांसीसियों को हमने स्वीकार कर लिया, मुगलों को हमने स्वीकार कर लिया,
हैं, मंगोलों को हमने स्वीकार कर लिया, तो ये तो अपने भाई हैं। लेकिन भाई अब देखिए, मैं आपसे बड़ी पीड़ा, इनके कई कार्यकर्ताओं के मेरे पास फ़ोन आते हैं, पहले तो बड़ी अच्छी-अच्छी बात करते हैं। अभी आपके सामने ही मेरे से बात कर रहे थे कि आप चाहते हो कि मुंबई में जो लोग आपके हैं, उनको आप तकलीफ़ देना चाहते हो, तो ये आ गए आप 5 मिनट के बाद घूम कर के आ जाते हो उसी कैरेक्टर पर कि मैं मुंबई में जो मेरे लोग बैठे हैं उनको आप मारोगे। यही तो कहने का भाव है कि आप तकलीफ़ देना चाहते हो, तो ये भेष क्यों बदल रहे हो? अगर भेष बदल रहे हो और आपका हृदय परिवर्तन हो गया है, हिंदू लीडर बनना चाहते हो, बनो भैया, किसी को कोई रोक नहीं है। लेकिन अब धमकी भी देते हो। अब हमको क्यों धमकी दे रहे हो? अगर हमको धमकी देते हो, तो हमारा इतिहास भूगोल जान लो, हम धमकी वाले नहीं हैं। शुक्रिया. तर भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंग होते ज्यांनी याला विरोध केलाय, राज ठाकरेंना विरोध केलेला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत राज ठाकरेंना आम्ही अयोध्यात येऊ देणार नाही अशी थेट धमकी आणि एकूण इशाराच भाजप खासदारांनी दिलाय. कॅमेरामन योगेश बोरसेसह TV9 मराठी, अयोध्या.